फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड की पोएम नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पोएम नंबर 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पिछली वीडियो में मेरी देखिएगा और उसको पढ़िएगा और समझिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब मैं आपको पोएम नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको बड़ी डीपली पढ़िएगा और अपनी बुक्स निकालिए और पढ़ना स्टार्ट करिएगा। ठीक है। पोएम का नेम है द साम ऑफ लाइफ। द साम का मतलब होता है रहस्य, ऑफ लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, मतलब जीवन का रहस्य। कंपोज्ड बाई H.W. लॉन्गफेलो। इसको H.W. लॉन्गफेलो ने कंपोज किया है। इस पोएम में पोएट हमको जीवन के वास्तविकता के बारे में बताता है कि जीवन है क्या। हम लोग तो जीवन को केवल एक सपना समझ लेता है, बट पोएट कहता है कि लाइफ इज नॉट अ ड्रीम, लाइफ इज रियल। जीवन एक सपना नहीं है, जीवन वास्तविक है। जीवन में कोई न कोई डेफिनिट एम होता है। एम का मतलब उद्देश्य होता है। जीवन का एक निश्चित उद्देश्य होता है और इट डज नॉट मीन ओनली इंजॉयमेंट और सॉरो। इसका उद्देश्य, इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि हम केवल इंजॉयमेंट प्राप्त कर लें अथवा सारो प्राप्त कर लें। सारो मतलब दुख प्राप्त करें। जीवन का उद्देश्य केवल सुख और दुख को प्राप्त करना ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य कुछ और भी है। जीवन का उद्देश्य है, जीवन एक बैटल की तरह है। बैटल मतलब युद्ध की तरह है। इट मीन्स दैट लाइफ इज स्ट्रगल एंड स्ट्रगलिंग इज आवर ड्यूटी। जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है। तो पोएट हमसे कहता है कि जीवन एक बैटल है और विच इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज। जीवन हमारा संघर्ष से भरपूर है, डिफिकल्टीज से भरपूर है। डिफिकल्टीज मीन्स कठिनाइयों से। वी शुड नेवर लॉस आवर हार्ट। हमको अपना कभी हृदय नहीं खोना चाहिए, मतलब हमको कभी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। पोएट कहता है आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाई डे। हमारे जीवन में जो हमारी मेन ड्यूटी है वो वर्क हार्ड करना है, कठिन परिश्रम करना है और दिन प्रतिदिन हमको उन्नति करते रहना है। हर दिन हमको वर्क हार्ड करना है, मेहनत करना है, मतलब हमको जीवन से कभी ऊबना नहीं है। द पोएट एडवाइजेस द यंग मैन टू फेस द सर्कमस्टेंसेस विद करेज एंड जील। पोएट युवाओं को ये एडवाइस देता है, सलाह देता है कि उन्हें हर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने। इस तरीके से पोएट सबसे कहता है कि द यंग मैन शुड बी पेशेंट एंड हार्ड वर्किंग। युवाओं को धैर्यवान होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। दे शुड रेडी फॉर एनी रिजल्ट। उन्हें किसी भी रिजल्ट के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दे शुड वर्क हार्ड पेशेंटली। उन्हें धैर्य पूर्वक वर्क हार्ड करना चाहिए। दे शुड नॉट लॉस देयर पेशेंस इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। उन्हें जीवन के किसी भी स्टेज पर अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। इस पोएम में हमको पोएट जो है जीवन के रहस्य के बारे में बताता है। ठीक है। अब मैं आपको स्टेंजा पढ़ाता हूँ। स्टेंजा नंबर 1 देखिएगा। इसमें कई स्टेंजाज दिए हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में केवल 4 स्टेंजाज हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उनको देखिए ध्यान से। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। पहला स्टेंजा आपका यही है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट बाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लाइफ इज रियल, जीवन रियल है, जीवन वास्तविक है। जीवन कोई सपना अपना नहीं है, जीवन वास्तविक है, जीवन रियल है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन हमारा गंभीर है। गंभीरता पूर्वक इसको लीजिएगा। जीवन ही सीरियस है, जीवन गंभीर है, जीवन असली है, नकली नहीं है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। एंड मीन्स बड़ा और द ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है कब्र। ठीक है। कब्र का सेंस लगाओ तो यहां पर है डेथ। डेथ इज नॉट इट्स गोल। इसका उद्देश्य केवल मृत्यु को प्राप्त कर लेना नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल कब्र तक नहीं है, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। पोएट कहता है डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट मीन्स धूल, दाऊ का मतलब यू, दाऊ का मतलब यू, आर्ट मतलब कला, मतलब बने हो, धूल से तुम बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट,
और मृत्यु के बाद वापस जाकर के धूल में ही मिल जाओगे। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात सोल के बारे में नहीं कही गई है। सोल मतलब आत्मा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। इट मीन्स दैट आवर सोल इज स्मॉल पार्टिकल ऑफ गॉड, इट नेवर डाइज। हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और ये कभी भी खत्म नहीं होती है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट, हमारा बॉडी डस्ट से बना है। एंड आफ्टर डेथ इट विल मिक्स अप इनटू द डस्ट, और मृत्यु के बाद भी ये डस्ट में ही मिल जाएगा। इट मीन्स हियर द पोएट टेल्स अस, पोएट बेटा हमको बताता है दैट लाइफ इज रियल, जीवन असली है, वास्तविक ही जीवन गंभीर है। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल मृत्यु को ही प्राप्त कर लेना नहीं है। हमारा बॉडी जो है वो डस्ट से बना है, मृत्यु के बाद फिर से डस्ट में ही मिल जाता है। ये बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई, मतलब आत्मा हमारी कभी भी मरती नहीं है। हमारे शरीर के लिए कहा गया है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचौ शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और मृत्यु के बाद ये 5 तत्वों में ही जाकर के विलीन हो जाता है। इस तरीके से जीवन ही हमारा असली है। जीवन को कोई सपना मत समझिएगा, जीवन गंभीर है। वी शुड वर्क हार्ड इन आवर लाइफ, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, और इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर बे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। नॉट एंजॉयमेंट, हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम केवल एंजॉयमेंट ही प्राप्त कर लें, एंड नॉट सारो, और ना ही ये उद्देश्य है कि हम केवल सारो प्राप्त करें। सारो मतलब दुख को प्राप्त करें। हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि हम केवल एंजॉयमेंट प्राप्त करें, हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है हम केवल दुख को प्राप्त करें। सुख दुख को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे, हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे जो भाग्य में लिखा है वही हमारा एंड है। इट मीन्स दैट वी शुड वर्क हार्ड इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में हमको वर्क हार्ड करना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तसोई फल चाखा। कर्म को प्रधानता दी गई है, मतलब कि हमको कर्म करना चाहिए। कर्म करने से हमारा जीवन में लिखा हुआ भी कम और ज्यादा हो जाता है। वही चीज यहाँ पर कही गई कि हमको नहीं मान लेना चाहिए कि यही हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, बट टू एक्ट, हमको एक्ट करते रहना चाहिए। एक्ट का मतलब हमको काम करते रहना चाहिए। दैट ईच टुमारो, मतलब प्रत्येक आने वाले कल में। इट मीन्स दैट वी शुड वर्क हार्ड इन आवर फ्यूचर, हमें अपने भविष्य में काम करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, फाइंड्स अस हम लोग पाते हैं फर्दर और आगे, देन टुडे, देन अपेक्षा, टुडे मीन्स आज, आज की अपेक्षा हम लोग और आगे पाते हैं। इट मीन्स दैट वी वर्क हार्ड एंड वी गेट सक्सेस, हम लोग वर्क हार्ड करते हैं और हम लोग सफलता को प्राप्त करते हैं। देखिए बेटा स्टैंजा नंबर 3 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिबैक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, पोएट हमको बताता है कि हमारा जो लाइफ है और दैट इज लाइक अ बैटल फील्ड, वो हमारा एक युद्ध क्षेत्र के समान है। तो वही पोएट कह रहा है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, फील्ड ऑफ बैटल जो युद्ध क्षेत्र है। इन द बिबैक ऑफ लाइफ, बिबैक का मतलब होता अस्थाई पड़ाव, टेम्परेरी प्लेस ऑफ लाइफ, जीवन। ये जीवन रूपी जो अस्थाई पड़ाव है, हमारा जो टेम्परेरी है, अस्थाई जो हमारा पड़ाव है। तो वी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, हमको ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हम गूंगे बहरों की तरह, मवेशियों की तरह हमको हाँक दिया जाता है। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट मेक आवर सेल्फ लाइक द गोट्स एंड सी, हमको भेड़ बकरियों की तरह अपने आप को नहीं बनाना है कि कोई आया वो हाँक के ले गया, हाँक के चला गया। इट मीन्स दैट वी आर हीरो इन द ह्यूमन, वी आर हीरो और इन द लिविंग बींग्स, हम लोग क्या हैं, लिविंग बींग्स में हीरो हैं। तो वही कह रहा है कि बी आर हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब जाति, ये जो संघर्ष है, कठिनाइयां है, स्ट्राइफ मतलब संघर्ष होता है, कठिनाइयां होता है। हम लोग कठिनाइयों को सहन करने के लिए हम लोग हीरो हैं। इट मीन्स दैट वी शुड वर्क हार्ड इन आवर लाइफ, इसका मतलब हमको अपने लाइफ में वर्क हार्ड करते रहना चाहिए। स्टैंजा नंबर 4 मैं आपको पढ़ाता हूँ। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस मीन्स आओ हम, देन माने फिर आता, बी अप माने ऊपर उठे, एंड डूइंग माने काम करें। आओ हम लोग इस
स्थिति से ऊपर उठें और काम करें, मतलब वर्क हार्ड करें विद द हार्ट फॉर एनी फेट। विद द हार्ट, हृदय में हमको अपने ऐसी बात रखनी है, फॉर एनी फेट, फेट का मतलब भाग्य, मतलब हमको वर्क हार्ड करना चाहिए, उसका भाग्य कुछ भी हो, इट मीन दैट उसका रिजल्ट कुछ भी हो, हमको वर्क हार्ड करते रहना चाहिए, हमको ये सीखना। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, स्टिल माने फिर भी, अचीविंग, अचीव मीन्स प्राप्त करना, हमको किसी चीज को अचीव करने के लिए वर्क हार्ड करना चाहिए। स्टिल परस्यूइंग, परस्यू मीन्स होता है पीछा करना, हमको किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए परस्यू करना चाहिए, पीछा करना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न टू लेबर, हमको लेबर करना सीखना चाहिए, लेबर मतलब मेहनत करना सीखना चाहिए, एंड टू वेट, और हमको वेट करना सीखना चाहिए, वेट मतलब इंतजार करना सीखना चाहिए। इट मीन्स दैट वी शुड वर्क हार्ड इन आवर लाइफ एंड वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट, बिकॉज गॉड ऑलवेज डज व्हाट इज गुड।